की शुरुआत करेंगे हम दिल्ली से जुड़ी हुई एक अहम खबर के साथ। दिल्ली के रोहिणी में सीवर में 4 लोगों की मौत हो गई है सीवर में गिरने से। एमटीएनएल में काम के दौरान 3 लोग सीवर में गिर गए थे। बचाने के लिए रात भर रिक्शा जो है यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन किसी को भी बचाया नहीं जा सका। एक रिक्शा वाला भी इस बीच उन लोगों को बचाने के लिए गया था, वो भी सीवर में गिर गया और उसकी भी मौत हो गई है। रोहिणी के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर की ये घटना है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के रोहिणी में सीवर में गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल यहाँ पर कुछ काम करने के लिए लोग आए हुए थे। एमटीएनएल का काम चल रहा था। इस दौरान 3 लोग सीवर में गिर गए और उन 3 लोगों को बचाने के लिए एक रिक्शे वाले ने कोशिशें की। रिक्शे वाला आगे आया, वो रिक्शा वाला भी उस सीवर में गिर गया। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी चारों में से किसी को भी नहीं बचाया जा सका। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, लेकिन उसके बावजूद किसी को भी बचाया नहीं जा सका। तो 3 लोग मारे गए हैं यहाँ पर एमटीएनएल के काम के दौरान। उसके अलावा बचाने के लिए, उन लोगों की मदद के लिए एक रिक्शे वाला जो आगे आया, उसकी भी मौत हो गई, वो भी सीवर में गिर गया था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रात भर जद्दोजहद में लगा रहा था प्रशासन। और मेरे सहयोगी संजीव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजीव, 4 लोग जो सीवर में गिरे थे, उनकी मौत की खबर आ रही है। क्या उनकी बॉडीज को, शवों को बाहर निकाल लिया गया है? क्या कुछ बता रहा है प्रशासन? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये उत्तरी पश्चिमी दिल्ली का जो इलाका है, संजय गांधी जो ट्रांसपोर्ट एरिया है, इसमें ये पूरी घटना हुई है। क्योंकि एमटीएनएल की जो लाइन है उसको ठीक करने के लिए 2 मजदूर यहाँ पर जो है पहले उतरे थे। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो वो सीवर लाइन है यहाँ पर, क्योंकि अंदर सीवर लाइन भी है और इसी के साथ साथ अंदर एमटीएनएल की जो लाइन है, केबलें हैं, वो भी जा रही हैं। अच्छा। जाहिर सी बात है कि वो दोनों मजदूर यहाँ पर इन केबलों को ठीक करने के लिए उतरे थे और उनके जो ठेकेदार थे वो भी यहीं पर बगल में ही गाड़ी लगाकर वो भी मौजूद थे। हालांकि दोनों ही जो मजदूर थे उन्होंने किसी भी तरह के सुरक्षा उपकरण नहीं पहने हुए थे, लेकिन वो अंदर बेहोश हो गए। उसके बाद जो उनके ठेकेदार थे वो भी अंदर पहुंचे और वो भी बेहोश हो गए, जिसके बाद यहाँ पर जो लोगों का हुजूम लग गया था। और उसके बाद में एक रिक्शा चालक था, नौजवान लड़का, जिसका नाम सतीश बताया जा रहा है, वो भी नीचे उतरा और वो भी अंदर जाकर बेहोश हो गया और चारों की बॉडियां जो है इसी के अंदर फंस गई। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, इनसे जानने की भी कोशिश करेंगे। तो आप लोग क्या मौके पे थे उस वक्त? क्या हुआ था मौके पे? इसमें काम चल रहा था लेबरों का, तो 2 मजदूर थे, वो अंदर ही रह गए। फिर आवाज दिया तो एक ठेकेदार जी थे, वो भी अंदर चले गए। एक रिक्शे वाले थे, वो भी बेचारा बचाने के चक्कर में वो भी चला गया इसी में। कितनी देर तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला? एनडीआरएफ की टीम के घंटे के बाद आई थी? एनडीआरएफ की फायर ब्रिगेड तो आ गई थी, एनडीआरएफ की टीम करीब 1 घंटे बाद आ गई थी, वो भी 1 पौन घंटे के बाद। संजीव आप लोगों से बात करिएगा, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये उतर रहा है कि ये जब लोग सीवर के अंदर घुसे हैं, वहां पर एमटीएनएल की केबल्स भी आप बता रहे हैं, नीचे सीवर लाइन भी है, तो ऐसे में सुरक्षा उपकरण क्यों नहीं पहने हुए थे? क्योंकि ये हमने कई बार देखा है, जहरीली गैस के चलते लोगों की मौत हो जाती है। सीवर में डूब के हमारे जो स्कैवेंजर्स हैं, जो सफाई कर्मचारी होते, कितनी बार सीवर की लाइन को साफ करने के लिए वो जाते हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक है हमारे देश के लिए। न जाने कितने मारे जाते हैं। तो ऐसी घटनाओं के बावजूद एमटीएनएल के कर्मचारी नीचे जा रहे हैं, मजदूर नीचे जा रहे हैं, उनको कोई सेफ्टी उपकरण नहीं पहनाया गया था? बिल्कुल, यही बड़ी लापरवाही। हालांकि देखिए, कल लखनऊ में रायबरेली में भी इस तरह के हादसे हुए हैं, उससे पहले दिल्ली में तमाम इस तरह के हादसे हो चुके हैं। और अब जिस तरह से, क्योंकि बताया जा रहा है जो मजदूर यहाँ पर थे, किसी भी तरह के सुरक्षा उपकरण उनके पास नहीं थे, जबकि नियम यह है कि अगर आप किसी भी सीवर लाइन में उतरते हैं तो आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, पूरी किट होती है। उसके बाद आप इस तरह के सीवर लाइन में उतर करके अपना काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये लापरवाही है, एमटीएनएल की लापरवाही है, उसके जो तमाम जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही। किस तरह से उनको बिना सेफ्टी उपकरण के नीचे मजदूरों को उतारा गया, उनकी मौत हो गई। 4 लोगों की इसमें मौत हो गई है। चारों को जो है 10 घंटे के करीब रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बड़ी मशक्कत से बाहर निकाला गया। एनडीआरएफ की टीम कल 8 बजे करीब यहाँ पर पहुंची और तब एनडीआरएफ की टीम ने अपना रेस्क्यू शुरू किया और उनको बाहर निकाला। जो उनकी बॉडियां थी उनको फिर बाहर निकाला गया। हालांकि पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है, लेकिन
लोगों की जान चली गई है, ये एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, इंसान की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है हमारे देश में, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो सरकारी तंत्र है वो आपको बहुत ही मामूली समझ रहा है। आपकी जान की कोई कीमत नहीं है, कोई सेफ्टी उपकरण आपको नहीं दिए जा रहे। लेकिन दो लोगों की हिम्मत की यहाँ पर दाद देनी होगी कि दो मजदूर अंदर फंस गए थे, उसके बावजूद ठेकेदार ने हिम्मत की। अमूमन ये देखा जाता है ठेकेदार इतनी परवाह नहीं करते हैं, लेकिन ठेकेदार ने हिम्मत की। और वो नौजवान रिक्शे वाला जिसने दूसरे की मदद के चलते अपनी जान गंवा दी। बिल्कुल, जो कर्मचारी थे करीब 1 महीने से इस पूरे क्षेत्र में एमटीएनएल की लाइन का काम चल रहा है, क्योंकि भूमिगत लाइन है और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं दिक्कतें आती रहती हैं। उसी को लेकर के सुधारने का काम चल रहा था और ये इसी क्रम में जो है कल भी काम चल रहा था। और बाकायदा यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक ये मैन होल है जिसका ये ढक्कन है पूरा, और इसी के बगल में ये दूसरा एक यहाँ पर भी मैन होल था और यहाँ भी उसका एक ढक्कन था। इसी से वो नीचे उतरे थे यहाँ से, और फिर अंदर वो अंदर गए और वहीं पर जो है वो बेहोश हो गए। एक यहाँ एक युवक भी था जिससे हमारी बात हुई थी, उसका कहना था कि ये सामने उसका ऑफिस भी है, कि उसने देखा कि किस तरह से वो चिल्ला रहे थे। और उसके बाद वो जब जो उनका ठेकेदार था एमटीएनएल का, वो भी यहाँ पर जब अंदर आया, फिर वो भी अंदर ही जाकर के बेहोश हो गया। उसके बाद एक रिक्शा चालक था, संजीव, मैं समझना चाहूंगी, नीचे हमें नजर आ रहा है कि गंदा पानी भी वहां पर है, किस तरह से नीचे उतरे थे? उनको कोई रस्सी भी नहीं बांधी गई थी क्या? क्योंकि नीचे पानी भी दिख रहा है, उनका पैर फिसल सकता है। किसी सीढ़ी की मदद से नीचे उनको भेजा गया था? किस तरह से नीचे गए थे? कहाँ तक उन्हें जाना था? क्या डेप्थ है इस सीवर की? इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। देखिए, जी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये यहाँ पर जो ये एक लोहे की सीढ़ी पड़ी हुई है, ये आप देखिए पहले जी। ये वो सीढ़ी है जिसको लगा करके वो नीचे उतरे थे। यहाँ से आप देखिए, ये पूरी एक करीब 10 से 12 फीट की ये सीढ़ी है जिसको यहाँ पर 2 टुकड़े में बांधा गया है। और उसके बाद ये सीढ़ी लगा करके वो नीचे उतरे थे। और अंदर इसकी गहराई की बात करें तो काफी ज्यादा गहराई है, 15 से 20 फीट के करीब ये गहराई है। हाँ। और ये गहराई जितनी ये गहराई है उसी में, क्योंकि जहरीली गैस भी बन रही थी, जिस तरह से बताया जा रहा कि गैस की वजह से वो बेहोश हुए हैं। हाँ। यहाँ सीवर लाइन देखिए, अंदर अभी भी पानी आपको नजर आ रहा होगा। हाँ। और कुछ केबल्स भी वहां पर पड़े हुए हैं, जो कि केबल्स हैं। ये केबल्स की मरम्मत वो करने के लिए उतरे थे। ये जो केबल्स हैं इनकी मरम्मत वो कर रहे थे। यहीं पर नीचे उन्होंने लोहे के ये यहाँ पर एक लोहे के गार्डर लगाए हुए हैं, तो वो यहाँ पर मरम्मत कर रहे थे। लेकिन क्योंकि सीवर है तो इसमें जहरीली गैस बनती है जिससे लोग बेहोश हो जाते हैं। और ये कोई इस तरह का पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी तमाम ऐसे हादसे सामने आ चुके हैं जब कई सफाई कर्मचारी या इस तरह के मजदूर अपनी जान गंवा चुके हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव इस पूरी बातचीत के लिए।